नगरोटा बगवा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजीव सूद और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। माँ बाप की प्रेरणा से समाज सेवा में झोंक दिए कोरोना के 6 माह। बेटा, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, जब भी बन पड़े तो समाज सेवा से मुंह न मोड़ना। ऐसी प्रेरणा पाकर यदि कोई व्यक्ति अपने धन, बल, समय, प्रभाव और पुरुषार्थ से निष्काम भाव से समाज सेवा के लिए निकल पड़े तो उसका अनुसरण होना ही चाहिए। यूं तो कोरोना काल में कई लोगों ने नैतिकता का परिचय देते हुए सेवा कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिनकी एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। लेकिन आज हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे नगरोटा बगवा के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सेवारत रसायन शास्त्र के प्रवक्ता रविंदर सिंह का, जिन्होंने इस आपदा काल में समाज सेवा का अवसर ढूंढकर एक जागरूक एवं समर्पित नागरिक होने का सुंदर परिचय दिया है। गत 28 मार्च से आज की तारीख तक नगरोटा प्रशासन के साथ मिलकर हर उस कार्य को बखूबी अंजाम दे रहे हैं जिसकी प्रशासन को इन दिनों नितांत आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। उन्होंने प्रवासी मजदूरों के डेरों से लेकर स्थानीय दिहाड़ीदारों के घरों तक प्रशासन की ओर से राशन पहुंचाने के साथ लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में ईमानदारी से हाथ बंटाया। 6 माह तक बिना कोई अवकाश लिए रोजाना 10 से 12 घंटे घर से बाहर रहकर मानवीय आधार पर सेवाएं देने के लिए ना तो कोई विभागीय आदेश थे और ना ही उन पर कोई प्रशासनिक दबाव। कुछ था तो अपने बुजुर्गों से मिली प्रेरणा और संस्कार। एक शिक्षक के रूप में इससे पहले स्कूल के सहयोग से पर्यावरण, स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन पर किए गए इनके विशेष कार्य सराहनीय करार दिए जा चुके हैं। क्लीन, ग्रीन एंड पोल्यूशन फ्री नगरोटा बनाने के लिए आज भी कई योजनाएं रविंदर सिंह के प्रस्तावित कार्यक्रमों में शुमार हैं। आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि ऐसी क्या वजह थी जब लॉकडाउन में हर कोई अपने परिवार तथा अपने घरों तक सिमट कर रह गया था। ये लोग अपने सहयोगियों के साथ, प्रशासन की मदद के साथ लोगों के घर द्वार, गली मोहल्लों में कड़ी धूप में भी 6 माह तक घूमते रहे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। सर, जानकारी मिली है कि कोरोना काल में आपने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त कोरोना के लिए लगभग करीब 6 महीने आपने काम किया है। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई जुनून था, कोई ललक थी, या मतलब आपको आराम नहीं बचता? सर दोनों ही बातें आप समझ लें कि मैं जनवरी में, रविंदर सिंह मेरा नाम है और मैं जनवरी में मेरी पोस्टिंग हुई यहाँ गर्ल्स स्कूल नगरोटा बगवा में। उससे पहले भी मैं यहाँ पे रह चुका हूँ। तो सर ऐसा है कि 22 मार्च को जब पेपर बंद कर दिए गए और पूरी दुनिया में जो है आपदा घोषित हो गई थी, मैं एसडीएम साहब के पास गया। मैंने कहा सर, अगर हमारी ज़रूरत समाज के किसी हिस्से को और आपको प्रशासन को पड़ती है तो आप ज़रूर हमें याद करें। हमारा स्कूल में टीचर्स की, स्टूडेंट्स की एक बड़ी डेडिकेटेड टीम है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगी। तो उस दौरान जो है वो एक मैंने अपनी तरफ से वॉलंटियरली उनको बोला था कि सर, फिर उनकी तरफ से 28 मार्च को मेरे पास एक फ़ोन आया उनके कार्यालय कि आइए आपकी ज़रूरत है, हमने एक काम पे आपको लगाना है। तो 28 मार्च को उन्होंने बुलाया और उसके बाद डिफरेंट फेजेस में हमने काम किया। पहले फूड सिक्योरिटी थी, जो प्रवासी थे या जो हमारे हिमाचल के ऐसे भाई थे दिन भर में कमा के शाम को खाने वाले थे, उनको तक भोजन व्यवस्थाओं को पहुंचाना, और शुरुआती 3-4 महीने उसी में गुजरे। फिर उसके बाद थोड़ा सा खोला गया तो जो हमारे प्रवासी भाई थे उनको अपने घर जाना था, क्योंकि एक डर का माहौल भी था उनके मन में और अपने परिवारों से भी वो मिलना चाहते थे। तो वो जो भी व्यवस्था बनती थी, सरकार ने ट्रेन की व्यवस्था की, बस की व्यवस्था की, कुछ प्राइवेट गाड़ियां भी गई, उन सब की परमिशन जो थी वो डीसी ऑफिस से करवा के, और बाकी स्टेट से भी लाइसेंस उनके होते थे, तो वो सब करवा के प्रॉपरली उनको यहाँ से खाना देके, मास्क देके, सैनिटाइजर देके डिपार्टमेंट की तरफ से वो भेजे गए, सरकार की तरफ से ये सब उनको दिया गया। रविंद्र जी, कितने घंटे तक आपको काम करना पड़ता था वहाँ?
सर काम की कोई ऐसी सीमा हमने रखी नहीं, क्योंकि ये स्वैच्छिक काम था और मानवता की सेवा के लिए था, तो कभी घंटों में इसे बांधा नहीं गया। शुरुआती दौर में 12, 13, 14 घंटे भी काम हुआ है, और उसके बाद जैसे जैसे स्थितियां कंट्रोल में आती गई, स्थितियां नियंत्रण में आती गई, तो काम के घंटे घटे भी 10 घंटे तक भी हमारे पास आया, तो ऑलमोस्ट 8, 9, 10 घंटे काम हम कर ही लेते थे। तो जो प्रशासन को आपने इतने दिन सहयोग दिया, तो अब क्या वहां से आप फ्री हो गए हैं? शीघ्र ही फ्री होने वाला हूँ। मुझे कल परसों ही ये मैसेज मिला है एसडीएम साहब की तरफ से कि अब क्योंकि स्थितियां नॉर्मल होती जा रही हैं और जो हमारे पास काम थे फिलहाल वो सब लगभग खात्मे की तरफ हैं, तो लगता है 6 महीने बाद हम वापस सब फ्री हो जाएंगे उससे। सर, जानकारी ये भी मिली है कि आपने एज ए लेक्चरर यहाँ रहते हुए प्रदूषण, सफाई और क्लाइमेट, टेम्परेचर वगैरह पे भी कुछ काम किया। आगे की कोई योजना? सर ऐसा है कि ये सब काम जो है ना वो मेरे समाज के लिए, समाज को आप देते क्या हो अपनी तरफ से, बेसिक थॉट मेरी ये है कि जो मैं काम करता हूँ या पठन पाठन का काम करता हूँ, स्कूल के अन्य काम है, वो मुझे सरकार उसके लिए पैसा देती है, पर मेरी माता पिता ने मुझे सिखाया है कि आपको समाज बहुत कुछ देता है तो आप उसे कुछ ना कुछ वापस करते रहिए। वो सारे काम मेरे इसी काम के लिए डेडिकेटेड है। नगरोटा में क्लीन, ग्रीन और पोल्यूशन फ्री नगरोटा बगुआ की बहुत बड़ी मूवमेंट हमने चलाई थी। उसके 2 पार्ट तो हमने पूरे किए, क्लीन नगरोटा बगुआ, पोल्यूशन फ्री नगरोटा बगुआ की एक मूवमेंट हमने काफी बड़ी चलाई थी। और इसमें जो आपको आम जनता का सहयोग मिला उससे आप कितने संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ सर। जनता को ओवरनाइट नहीं बदला जा सकता, मतलब एकदम से आप नहीं बदल सकते चीजों को। आहिस्ता 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 एक पीढ़ी लगती है बदलने के लिए। बच्चे उसी का आधार है, बच्चों को बदल दिया तो एक पीढ़ी बदल जाएगी और समाज बदल जाएगा। अब तक के लिए केवल इतना ही। अपने शहर की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल, और विस्तृत जानकारी के लिए जरूर पढ़िए दिव्य हिमाचल।